अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। पैदल सफ़र हज पर जाने वाले केरला के नौजवान जनाब शहाब चितौर ने सबसे पहले बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ इस्लामी अरबी यूनिवर्सिटी शौराए आफाक अज़हर हिंद जामे निज़ामिया का दौरा किया, जहां हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाही इमाम हाफिज़ मोहम्मद अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग बहादुर बानी जामे निज़ामिया रिज़वानुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में हाज़िरी देकर तस्कीन रूहानी हासिल की। ज़ियाए मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज हाफिज़ मुफ्ती सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया से तफसीली गुफ्तगू की। बाद अज़ां जामे निज़ामिया के काबिल फ़ख्र सपूत शान दक्कन हज़रत अल्लामा हाफिज़ अलहाज मोहम्मद अहमद नक्शबंदी से मुलाकात की व दस्ते बोसी का शर्फ हासिल करते हुए इजहार तशक्कुर किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बहुत 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 खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत खुशी माशाअल्लाह। मबरूक 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 मबरूक, बहुत बड़ी काम करे आप। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। कि हमारे इंडिया से एक ऐसा नौजवान माशाल्लाह जो है पैदल हज के लिए गए। जरा पीछे पीछे देना भाई, गर्मी हो रही है, जरा पीछे पीछे दिया आप लोग। जुबे वहां से खोल के हटाने का पूरा तोला लेके आओ भाई। 5 मिनट थोड़ा पीछे हट जाओ भाई। आपके जाने कितना वो करना, कितना क्या करना, नमाज इधर खामोशी प्यार करें सब लोग, हम ही मैनेज करते हैं। नहीं वो हो रहा क्या था, कई मकातिब फिक्र के उलमा ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में नहीं है, ये यहाँ नहीं है, ये वहाँ नहीं है, वो कहीं को कर रही है, कहीं को कर रही। मतलब हमारी कौम में बहुत बड़ी कमजोरी ये है, अपना एक भाई कोई अगर एक अच्छा काम कर रहा तो उसको जो है हिम्मत देने के बजाय उसकी हिम्मत तोड़ना चाहते। और हमारे खुशी ये हो रही थी कि भाई एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा अगर आप ये तकमील कर लेंगे तो, कि पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड जो एक हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम कायम हो जाएगा। क्योंकि हर अमल का सुन्नत होना, फर्ज होना, वाजिब होना जरूरी नहीं है। ख्वाहिश है, जायज ख्वाहिश है तो भी आप जायज ख्वाहिश की तकमील तो कर सकते हैं। लोग हिमालय चढ़ने का रिकॉर्ड बनाए, लोग जो है चाइना वॉल पे चलने का रिकॉर्ड बनाए, लोग ताजमहल जो है तामीर करने का रिकॉर्ड बनाए। हम पैदल हज करने का रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? और सरकार की बारगाह में हम इतने कंकरे चुबा के, इतनी तकलीफ उठा के जाएंगे तो मेरा तो ईमान ये है पूरे आने वालों पे जितनी नजर सरकार की पड़ी होंगी उतनी फिर एक नजर सिर्फ आप पे पड़ी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे जुनैद, नूर शाने दक्कन, खानकाहे जुनैदिया। और आप जो है माशाल्लाह इतनी तकलीफ उठा के जाके जब आप पहली बार काबे का तवाफ कर रहे थे होंगे तो मेरा तो यकीन है कि उस वक्त फरिश्ते भी आप पे रश कर रहे थे। शिहाब भाई के मुताल्लिक़ चंद लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे शिहाब भाई की तायीद में गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया था और वो पूरी दुनिया में वो क्लिप जो है वायरल हुई थी। और शिहाब भाई भी बता रहे हैं कि वो सुनने के बाद इनको बड़ी हिम्मत भी मिली थी, बहुत खुशी भी हुई थी। और अगर कोई आपसे रास्ते में सवाल करता तो वही क्लिप उनको बता दिया जाता तो सारे उनके सवालों के जवाब बन जाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके प्यारे हबीब
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आखिर इस नाचीज़ से मुलाकात के लिए हमारे हिंदुस्तान के हर दिल अज़ीज़ नौजवान, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा फ़ज़ल है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ ग़ुलाम हैं, इस नाचीज़ से मुलाकात के लिए आज हमारे घर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इन्होंने माशाअल्लाह अभी फ़्लाइट से जो है सीधे एयरपोर्ट से हमारे घर तशरीफ़ लाए और फिर आज शाम की इनकी वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं शिहाब भाई के जो है हक़ में हर वक्त जब ये सफ़र पे थे मैं दुआ करता था, अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे नौजवान भाई की ख्वाहिश को अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ताला मंजिल मक़सूद तक पहुँचा दे और इसको मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और इनके सफ़र में आसानी फ़रमाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब शिहाब भाई के मुताल्लिक़ चंद लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे शिहाब भाई की तायीद में गुफ्तगू करने का मौका इनायत फ़रमाया था और वो पूरी दुनिया में वो क्लिप जो है वायरल हुई थी। और शिहाब भाई भी बता रहे हैं कि वो सुनने के बाद इनको बड़ी हिम्मत भी मिली थी, बहुत खुशी भी हुई थी। और अगर कोई आपसे रास्ते में सवाल करता तो वही क्लिप उनको बता दिया जाता तो सारे उनके सवालों के जवाब बन जाती। लेकिन मैं अब आप तमामी हजरात से शिहाब भाई के साथ मिलकर ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर के सारे मुसलमानों से मेरी ख्वाहिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप बहैसियत मुसलमान आप जब जो है साहिब निसाब हो जाते हैं, साहिब दौलत हो जाते हैं, तो आपके ऊपर जो है हज फ़र्ज़ हो जाता है। आज हम में से ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, वो साहिब सरवत है, साहिब निसाब है, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास हज करने की जज्बा नहीं है, हमारे अंदर मिजाज में जो है हज को जाने का शौक़ नहीं है। अल्लाह ताला की इस इबादत से हम महरूम होकर हम बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हैं। देखिए आज हमारे पास हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा मुल्क है, आप यहाँ से हज को जाना चाहते हैं तो दिगर ममालिक की बनिस्बत हिंदुस्तान से बहुत कम पैसों में हज होता है। अमेरिका वालों को आप देखिए, उनके हज करने के अखराजात बहुत ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी मुल्क वालों को आप देखिए, उनके भी हज करने के अखराजात बहुत ज़्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान से अगर आप हज को जाते हैं, जो गवर्नमेंट के जो हज सब्सिडी वगैरह के साथ जो हज का अमाउंट बनता है, आज भी 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए हमारा एक आदमी का खर्चा है। अगर आप प्राइवेट में भी कर लेते हैं तो 6 लाख से 6.5 लाख रुपए एक आदमी के हज का खर्चा है, मुकम्मल अखराजात के साथ, रहन सहन, खाने पीने, सफ़र के तमाम मामलात के साथ। लेकिन अफसोस इस बात की है, आज हम 5-5 करोड़ रुपए के बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, 4-4 करोड़ रुपए का हमारा मकान है, हमारे पास घर में जो है 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ लाख रुपए की कार हमारे घर की पार्किंग में खड़ी हुई है। मगर अफसोस इस बात का है कि वो साहब को अब तक हज करने की तौफीक नसीब नहीं हुई है। क्यों नसीब नहीं हुई? क्योंकि उनके अंदर हज का जज्बा नहीं है, उनके अंदर अल्लाह को राज़ी करने का शौक़ नहीं है, उनके अंदर अल्लाह की नाराज़गी का खौफ नहीं है, उनको अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब व इताब का ख़याल व तसव्वुर तक नहीं है। इसीलिए आज हमारे अंदर से ये जज्बा ख़त्म हो गया। इसीलिए आप देखिए, अगर पूरी दुनिया से 50 लाख मुसलमान अगर आते हैं हज के लिए, तो मैं समझता हूँ अगर इंतज़ामात की वजह से ये तादाद कम हो रही है, इतनी मुकर्रर की गई है, तो फिर ये अलग बात है। वरना अगर आते ही इतने लोग हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। हम करोड़ों 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 की तादाद में हैं और हमारे ऊपर जो है साहिब निसाब होते ही हज फ़र्ज़ हो जाता है, हज फ़र्ज़ हो जाता है। और हमारे पास इतनी सारी सहूलतें होने के बाद, हमको हज को जाने के लिए आज इतनी सहूलत है। आज से तकरीबन मैं 1970 की अगर बात करूं, उस दौर की, तो लोग कश्तियों के ज़रिए हज करते थे।
कश्तियों के जरिए हज करते थे। 1.5 महीना 2 महीने जो है कश्तियों में बैठ के हज के लिए जाते थे लोग। आज माशाल्लाह हैदराबाद से फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट है हैदराबाद से सऊदी अरब को, हैदराबाद से जद्दा को, हैदराबाद से मदीने को डायरेक्ट फ्लाइट है, और पूरे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है। मुंबई से है, दिल्ली से है, कलकत्ता से है, मद्रास से है, हर मुकाम से जो है हमारे लिए फ्लाइट्स है। तो इसलिए आज हमारे लिए अब कितना सफ़र है, अब हैदराबाद से अगर आप जाना चाह रहे हैं जद्दा, 4.5 घंटे से 5 घंटे का सफ़र है। मदीने शरीफ जाना चाह रहे हैं 5 घंटे का सफ़र है, और फिर उसके बाद 2 घंटे में आप जो है मक्के शरीफ पहुंच जाएंगे। फिर 2-4 घंटे के अंदर आपका उम्रा भी हो जाएगा। फिर अगर हज के दिनों में जाएंगे तो आपको वहाँ रहने की सहूलतें हैं। और हम हैदराबादियों पे तो अल्लाह का बहुत 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 बड़ा फजल है कि हमारा रुबात है वहाँ पर, आज भी रुबात है हमारा, हमारी हैदराबादियों की अपनी बादशाहों की बनाई हुई वहाँ बिल्डिंगें मौजूद हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इससे इस्तेफादा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सख्त गिरफ्त होंगी। अल्लाह हमसे सवाल करे। हाँ, जो बेचारे गरीब हैं, जो मजबूर हैं, मुफलिस हैं, मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो अल्लाह ने खुद हज फ़र्ज़ नहीं किया, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन जो लोग माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तिजारतें चल रही हैं, जो माहाना अच्छी रकम कमाते हैं और अपना घर के अखराजात के बावजूद उनके पास एक सेविंग अमाउंट मुकर्रर है, रखे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करके रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर रखे हुए हैं, घरों में 20-20 तोले, 15-15 तोले, 40-40 तोले सोना रखा हुआ है, गाँव में ज़मीना रखे हुए हैं, खेत रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो है हज नहीं करते हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसलिए मैं एक ऐसे मुखलिस, एक ऐसा प्यारा नौजवान, एक ऐसा मुखलिस नौजवान हमारे भाई मोहतरम शिहाब भाई, अलहाज शिहाब भाई साहब आज हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनको जो है एक मिसाल बनाकर मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते हज कर लीजिए। ये हर साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। नहीं करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला के सख्त तरीन जो है इसकी गिरफ्त है, अज़ाब व इताब की बात है, सख्त वईदें हैं, और हज करने वाले का मुकाम बहुत बुलंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे नौजवान हमारे पास आए हैं, 8,700 किलोमीटर पैदल चल के, 1 साल 17 दिन पैदल चल के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है सफ़र किया और रास्ते की सारी सऊबतों को बर्दाश्त किया, सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। करते हुए इन्होंने जो है जंगलों बियाबानों से और जो है रेत के ढेरों से गुज़रते हुए इन्होंने काबतुल्लाह शरीफ तक पहुँचे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, सरकार की बारगाह में, और फिर कितनी अक़ीदत से हज किए। देखिए, घर से निकले केरला से, बीच में अजमेर शरीफ आया, माशाल्लाह अजमेर में सरकार गरीब नवाज की ज़ियारत करे, फिर बगदाद शरीफ मिला, सरकार गौसे पाक की ज़ियारत करे, फिर करबला गए, सरकार इमाम हुसैन की ज़ियारत करे, शुहदाए करबला की ज़ियारत करे, फिर मौलाए कायनात की ज़ियारत करे, फिर वहाँ से निकल के काबतुल्लाह शरीफ को बाद में गए, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले गए, प्यारे रसूल की ज़ियारत करे, सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की जन्नतुल बकी शरीफ में ज़ियारत करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा इकराम 10,000 सहाबा, बल्कि उससे भी ज़ायद सहाबा जन्नतुल बकी शरीफ में आराम कर रहे हैं, उनकी ज़ियारतें करते। इतने पूरों का नूरानी फैज़ लेते हुए काबतुल्लाह शरीफ को अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए पहुँच गए। क्या जज्बा है, क्या ईमान की हरारत है, क्या कैफियत है, क्या अल्लाह ने इनके ऊपर फजल किया। इनको देखकर हमें सबक सीखना चाहिए, और हम जितना जल्दी हो सकता है, मैं अपने तमाम जुनैदी बरादरों से भी, बरादरान से भी, और तमाम चाहने वालों से सबसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जितना जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह हज की नेमत से सरफराजी दिलाइए। ये जज्बा पैदा करिए कि आप इसी साल इंशाअल्लाह ताला हो सके तो हज कर लेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर लेंगे। नहीं, अरे खाली आईफोन आ रहा मेरे भाई, 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन है, 1.5 लाख 2 लाख की जो है हमारी रॉयल एनफील्ड हमारी पल्सर गाड़ी है, खाली एक आईफोन एक पल्सर दोनों निकाल दिए तो हज हो जाता। खाली एक आईफोन एक पल्सर 2 निकाल दिए तो हज हो जाता। इतना आसान है हज करना हमारे लिए, अल्लाह का करोड़ एहसान है हमारे ऊपर
इतना आसान है हमारे लिए हज करना माशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात इंशाअल्लाह हज करेंगे। और अब शिहाब भाई से हम सब के लिए दुआ कराते हैं इंशाअल्लाह। दुआ बोलिए। आप जब कुर्बानियाँ देके जब रोज़े रसूल में पहुँचे तो आपका फीलिंग्स क्या था, आपका जो सुकून जब आपको जब मैसेज हुआ कुछ अच्छा था? मैं बताया एक ही नीयत से मैं निकला जी, मदीना। पहली नज़र पड़ी उस पर, आपके जज्बात क्या थे? मैं आपका लास्ट दिन मैं उहुद गया। उहुद से शूज़ निकाल के 1 साल में शूज़ से पैदल चल के गया। वो शूज़ निकाल के बिना शूज़ में पैर नीचे रखे मदीना तक लेके, एक अंसारी फैमिली का, अंसारी आइला का एक बंदा भी साथ हाथ पकड़ के उधर तक लेके गया। पहले हमको नहीं बता सकते क्या है फीलिंग। मदीना जाके हज के लिए मैं गया सही है, लेकिन मदीना जाके मेरा सफ़र 100% पूरा कर दा, ये फीलिंग आया। इसके बाद मदीना पहुंच गया तो अल्लाह हज करवा दूंगा, ऐसा नीयत। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना का क्या एक ही ख़दम में दुरूद पढ़ के सलात पढ़ के मैं गया। एक ही ख़दम में, अल्लाह जानता है सब। ये सलात का पावर से, आप लोगों का दुआ से मैं उधर तक पहुंचा। नहीं ये तो कैसे जाएगा पाकिस्तान, कैसे जाएगा 8640 किलोमीटर। अभी 10 किलोमीटर शाह भाई को मुमकिन नहीं जा सकते, लेकिन ये नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारा नीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत, इसका बारे में हज पूरा किया। मदीना सफ़र वो पहली नज़र देख के क्या है मेरे को नहीं बता सकते, इतना सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर दी, दुआ करिए। आप दुआ है तो आपका सामने, आपका दुआ का आमीन बोलने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार आलम मौला, तूने शिहाब भाई को जो अपने खुसूसी फ़ज़ल से, अपने हबीब की खुसूसी इनाम और नवाजिश से जो सरफराज किया, अल्लाह इस पर हम तेरा करोड़ 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 दर्जा शुक्र बजा लाते हैं। ऐ अल्लाह हम सब पर भी ऐसे ही अपना खुसूसी फ़ज़ल जारी फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पे भी अपने खुसूसी इनाम और रहमत व फ़ज़ल करम जारी फरमा। ऐ अल्लाह हमारे शिहाब भाई साहब को बड़ी बड़ी उम्र अता फरमा। मौला इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम रोशन कर दिया, पूरी दुनिया में नौजवानों को हिम्मत का पैगाम दिया। ऐ अल्लाह इस दौर में जब उम्मत गुनाहों, बदकारियों, सियाकारियों की तरफ जा रही है, ऐसे दौर में मौला तूने इस बंदे को अपनी बारगाह में आने का मौका इनायत फरमाया। और इतनी शान और इज़्ज़त के साथ तूने जो इनको इज़्ज़त अता फरमाई, परवरदिगार इसके सदक़े में हम सब को भी अपनी बारगाह में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें भी हज्जे बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। बार 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 उम्रह से मुशर्रफ फरमा दे। ऐ अल्लाह मदीने पाक में मेरे आका करीम की ज़ियारत हमें नसीब फरमा, रोज़े रसूल की ज़ियारत हमें नसीब फरमा, जाली अक़दस की ज़ियारत हमें नसीब फरमा, गुंबद खज़रा की ज़ियारत हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ज़िंदगी के मेरे मौला हर बार हर मौके पर हमें काबे शरीफ का तवाफ़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें मक्का और मदीना का ख़ियाम अता फरमा, सफ़ा मरवा की सई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में बार 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 ज़मज़म शरीफ पीना हमारा मुक़द्दर फरमा दे, हमारा मुक़द्दर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें उम्रह के हज की हर बार सआदत नसीब फरमा। इस दुआ को प्यारे नबी, आल नबी, औलाद अली के सदक़े में, तमाम अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के सदक़े में, बिलखुसूस सरकार गौसे आज़म, सरकार जुनैद बगदादी, सरकार गरीब नवाज़ के सदक़े में कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।